हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा पे शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल है। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सबको बता दें हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड इंडिया सेना 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ेंगे। उसके बगल जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे और क्लासेस जो है बीएड के साथ साथ जो आपके डीलर वाले छात्र हैं वो लोग भी देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की 10 बजे, रीजनिंग की 1 बजे और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो अपने इंस्टाग्राम में फॉलो करेंगे और वहीं पे जो है टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको दे, बाकी जो एग्जाम का अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताता हूं। आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के क्लास को जो है शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका 51 पर। निम्नलिखित बोलियों में कौन सी बोली जो है उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? मैथिली, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली। तो बात करें मैथिली की, मैथिली भी जो है आपकी बिहार में बोली जाती है। ठीक है, मिथिला के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। बाकी अवधी, ब्रज, खड़ी बोली जो आपको उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 52 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर कौन सा है यहाँ पे देखिए। संयुक्त स्वर की बात करें तो देखिए ए, ऐ, ओ और औ, ये आपके चारों के चारों जो है संयुक्त स्वर है। ठीक है, ए की बात करें तो ए और जो अ और ई से बनकर बना हुआ है। ठीक है, ओ की बात करें तो अ और ऊ से बना हुआ है। ऐ की बात करें तो अ और ए से बन के मिला हुआ शब्द है। ठीक है, चलिए आपको लिख के बता देता हूँ, आप लोग ऐसे नहीं समझेंगे। अ प्लस ई से मिलकर बना है आपका ए, अ प्लस ए से मिलकर बना है आपका ऐ। ठीक है, उसी प्रकार अ प्लस ऊ से मिलके आपका ओ बना है, और अ प्लस ओ से मिलकर आपका अ बना है। ठीक है, चलिए। और हो सकता है कि जो आपकी क्लासेस है जल्दी बंद हो जाएं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 2 दिनों से, ठीक है 2 या 3 दिनों से देख रहा हूँ जो क्लासेस में है आप लोगों का अटेंडेंस जो है बहुत ही कम हो चुका है। तो मैं भी कल से जो है आपकी क्लास बंद हो जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप सभी को जो है क्लासेस की ज़रूरत है अभी। आप लोग अपना प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो आप लोग जो है करिए, आप लोग खुद से जितना आपको करना है, क्योंकि हो सकता है कल से आपकी क्लास जो है बंद हो जाए। ठीक है, कल से या परसों से। ठीक है, एक दिन में और देखता हूँ आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। आज और कल देखूंगा, उसके बाद जो है परसों से आपकी क्लास हो सकती है कि मैं बंद कर दूं। ठीक है, चलिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 2 दिनों से क्लासेस में अटेंडेंस जो है बहुत ही कम हो गई है। पिछली क्लासेस में कितने 20-30 जन दिखे, उसके भी पीछे 20-30 जन, 20-30 जन। तो 20-30 जन के लिए मैं ये क्लास नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, सीधा बोल रहा हूँ, 20-30 जन के लिए मैं क्लास नहीं करा रहा हूँ। तो जिसको करना है क्लास अच्छे से कीजिए, वरना मैं मंगलवार से आपकी जो क्लास है बंद कर दूंगा। ठीक है, चलिए। इसकी बात नहीं हमको बतानी है कौन से सूत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर ए की बात है जो देखिए कवित्री की बात नहीं सुनी। ठीक है, कवित्री। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 54 नंबर। विदुषी की बात नहीं कौन सी सूझ जाएगी बताइए। विदुषी। तो विदुषी की बातें जो दी गई है ऑप्शन नंबर ए वाली आपकी शुद्ध है। ठीक है, विदुषी किसको बोलते हैं? विद्वान महिला को। ठीक है, विद्वान महिला को जो विदुषी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसकी कमोदनी की कौन सी बातें शुद्ध हो जाएगी बताइए। कमोदनी की बातें कौन सी शुद्ध है? देखिए कमोदनी की बातें जो देखी जाएगी ऑप्शन नंबर बी वाली आपकी शुद्ध। ठीक है, कुमोदनी। कुमोदनी की बातें जो है ऑप्शन नंबर बी में दी गई है आपकी शुद्ध। सफेद रंग के कमल जैसा पर उससे कुछ छोटा फूल जो रात में खिलता हो उसको कुमुदनी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 56 नंबर। क का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण आपका कंठ है। ठीक है, क का उच्चारण आपका कंठ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। कंठ का उच्चारण स्थान आपका क वर्ग आता है। ठीक है,
तालु में आपके च वर्ग आते हैं, मूर्धन्य में आपके ट वर्ग आते हैं, दंत में आपके त वर्ग आते हैं। इतना करके इतना हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, ठीक है। पीडीएफ बनाओ, उसका नोट्स बनाओ, फिर उसके लिए आपकी क्लास बनाओ, उसको टाइम टू टाइम आपको देना है। लेकिन आप लोगों से इतना भी नहीं हो पाता कि हाँ चलिए, मैं बोलता हूँ आप लोग जो प्रीमियम क्लास होती है उसमें आप नहीं आ पाते हैं, ठीक है। जब लाइव होती है क्लास उस टाइम आप नहीं आ पाते, लेकिन बाद में भी तो आप लोग नहीं आ रहे हैं ना। तो इतना करने का आपके लिए कोई फायदा ही नहीं है हमारे लिए। तो इससे अच्छा जब क्लास बंद कर दूंगा तो उतना टाइम मेरा बचेगा, तो उतना टाइम में मैं कुछ और भी काम अपना कर सकता हूँ। जैसे मेरा ऑफिस रहता है, ठीक है। मैं सुबह उठता हूँ, जल्दी आपके लिए क्लास बनाता हूँ, उसके बाद मैं अपने ऑफिस के लिए प्रिपेयर होता हूँ। लेकिन आप लोगों को जो है किसी के कुछ मेहनत की कुछ पड़ी नहीं है, ठीक है। ना आपको शेयर करना है, ना सब्सक्राइब करना है, ना लाइक करना है। तो इतनी मेहनत हम आपके लिए क्यों करें, ठीक। तो हो सकती है जब इतना मेहनत करके कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हमें इतना ज़्यादा आप लोग इस क्लास को वो कर देते हो कि हमें करने का मन ही नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए 57 है, 57 नंबर। रंग मैंने आपको पहले बोला था, आप हमें मोटिवेट करेंगे हम आपके लिए अच्छी से क्लास बनाएंगे। आप हमें डिमोटिवेट करेंगे, हम आएंगे पढ़ाएंगे चले जाएंगे। अब इससे भी ज़्यादा आपका बदतर हो गया है कि आप जब क्लास में ही नहीं आएंगे तो हम क्लास बनाएंगे किसके लिए। तो जरूरत ही नहीं है क्लास बनाने की, क्लास जो है खत्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। रंग शब्द से क्रिया बनती है कौन सी? तो रंग शब्द से क्रिया बनेगी आपकी यहाँ पे रंगना, ठीक है। एक महीने में मुझे लग रहा है कि आपका प्रिपेयर हो गया, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। तो अच्छी बात है, आप उसी क्लास को बार बार देखिए। हम अपनी क्लास जो रेगुलर नहीं आती है उसको बंद कर देते हैं, ठीक। चलिए, रंग शब्द से क्रिया बनेगी रंगना। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण आपका आलस हो जाएगा, ठीक है। आलस्य, आलस्य का विशेषण आपका आलस हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 59, 59 नंबर। कौन सा शब्द आपका सकर्मक क्रिया है? तो देखिए, सकर्मक क्रिया देखिए यहाँ पे लिखना, ऑप्शन नंबर ए जो है आपकी सकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पड़े आपकी सकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 60 नंबर। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं क्या, बताइए। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साथियों हम क्रिया। जो आपका वेल ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 61। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सीता भोजन बना रही है, भोजन कर्म, बनाना क्रिया हो जाएगा। टैगोर ने गीतांजलि लिखी। गीतांजलि क्या है? पुस्तक है जिसको उन्होंने लिखा है। क्रिया क्या है? शाम रोता है। तो क्रिया जो है किसके ऊपर हो रही है? कर्ता के ऊपर डायरेक्ट पड़ रही है, तो इसकी वजह से आपका सकर्मक क्रिया नहीं है, ठीक है, अकर्मक क्रिया है। बच्चा फल तोड़ रहा है, फल तोड़ रहा है, तो आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। शाम रोता है आपकी अकर्मक क्रिया, यानी कि सकर्मक क्रिया उसमें नहीं है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा क्या, बताइए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या हो जाएगा? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य देखा जाएगा, वह बहुत थक गया है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर। जो अपकारी शब्द किसी क्रिया के परिणाम अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर बहुत, अधिक, पूर्णतः, थोड़ा, काफी, ठीक है। तो वह बहुत थक गया है, तो बहुत आपका क्या है? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाला वाक्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 63, 63 नंबर है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है? तो भयभीत, निर्भीक, भीरू और भय। तो भय जो है आपके व्याकरण की दृष्टि से विशेषण नहीं है, ठीक है। क्लियर है। जी, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? बताइए, किस वाक्य में आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, कुछ शब्दों का प्रयोग जो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है, तो यहाँ पे जो दिएगा हम किसी को कुछ नहीं कर सकते,
ते। इसमें जो है कोई और कुछ है, तो कुछ आया है तो कुछ आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई और कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताइए। पर बोला है, छत पर बोला है, तो पर जो आपका अधिकरण कारक में आ जाएगा। ठीक है, अधिकरण परसर्ग का वाक्य हो जाएगा। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को। अधिकरण अर्थात आधार यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान व समय का पता चले, वो आपका वहां आपका अधिकरण कारक चल कहलाता है। ठीक है, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है कवि का स्त्रीलिंग। पहला ही क्वेश्चन आपका करवाया गया था, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था ना कौन सी वर्तनी आपकी शुद्ध है, तो कवि का स्त्रीलिंग आपका कवित्री हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था। चलिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द आपका जो दिया गया यहाँ पे चपरासी आपका तत्सम है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तत्सम शब्द कौन सा है यहाँ पे, अमृत, माता, काठ, आंचल। तो यहाँ पे अगर तत्सम शब्द देखे हैं तो अमृत, अमृत आपका एक तत्सम शब्द है। ठीक है, क्लियर सभी को। इसका तद्भव आपका अमीय होगा, अमीय। ठीक है, माता का तत्सम आपका मातृ हो जाएगा। काठ का आपका जो हो जाएगा काष्ठ हो जाएगा। ठीक है, और आंचल का आपका आंचल हो जाएगा, अंचल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 69 69 नंबर नीचे दिए गए अनेकाधिक शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, उसका दूसरा अर्थ बताना है। प्रमत्त का स्वेच्छाचारी दिया गया है, तो देखिए प्रमत्त का अगर स्वेच्छाचारी दिया गया है तो इसका एक और आपका अर्थ हो जाएगा उन्मत्त। ठीक है, प्रमत्त का स्वेच्छाचारी दिया उसी प्रकार इसका उन्मत्त भी आपका जो है अर्थ होता है। क्लियर, तो जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रमत्त के अनेकाधिक शब्द जैसे कि नशे में चूर, बावला, असावधान, स्वेच्छाकारी। ठीक है, और उन्मत्त का अर्थ होता है जो बंधा न हो। ठीक है, उसी प्रकार उन्मत्त जो है प्रमत्त का अनेकाधिक शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 70 नंबर। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है यहाँ पे। ठीक है, सुखी, आरूढ़, उपकरण और निर्विरोध। तो सुखी आपका उपसर्ग रहित शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा। ठीक है, सुखी के आगे कोई भी आपका ऐसा शब्द नहीं है जिससे कि इसका अर्थ बदल सके। आरूढ़ में आपका आ उपसर्ग है, उपकरण में आपका उप उपसर्ग है, निर्वेद में आपका नी उपसर्ग है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 71। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय क्या है बताइए। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय क्या है, तो अध्यापिका शब्द में अगर प्रत्यय देखेंगे तो आपका ई का प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, अध्यापिका में आपका ई का प्रत्यय है। ठीक है, चलिए निम्न शब्दों में किसमें स्वर संधि है बताइए। निम्न शब्दों में किसमें आपकी स्वर संधि है, तो स्वर संधि अगर देखी जाएगी तो यहाँ पे जो है रजनीश, इसमें आपकी स्वर संधि है। ठीक है, रजनीश में आपकी स्वर संधि है। ठीक है, चलिए दीर्घ स्वर संधि है यहाँ पे रजनीश में। और रजनीश का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा होता है। ठीक है, कपिश में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो कपिश का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो कपि दन इस। ठीक है, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के इसमें परिवर्तित हो रहे हैं, बड़ी ई में परिवर्तित हो रहे हैं, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर चुके इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा, ब्रह्मास्त्र का सही संधि क्या हो जाएगा, तो ब्रह्मास्त्र का सही संधि हो जाएगा ब्रह्म धन अस्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर चुके इसके बारे में। और इसमें भी आपकी दीर्घ स्वर संधि है। और मिलकर जो है बड़े हमें परिवर्तित हो रहे हैं यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 75 नंबर, ध्यान से देखिएगा। सच्चास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या बताइए। सच्चास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे सच्चास्त्र का अगर देखा जाएगा समुचित संधि विच्छेद तो आपका
सत्यधन शास्त्र हो जाएगा, ठीक है, जो आपका BL ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है, सत्यधन शास्त्र। क्लियर है सभी को? और जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है ये वाला। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक कर देंगे। छोड़ो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें मिलते हैं आपकी अगली क्लास है। अगर कोई डाउट होगा तो नीचे पूछ लीजिएगा। आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।